हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने निर्णायक समीकरण के कुछ न्यूमेरिकल को देखा था, ठीक है ना। और भी न्यूमेरिकल करेंगे, आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा लिखने का जो पोर्शन पड़ा हुआ है थोड़ा लिख जाए। तो इसमें जो है बेटा हमारा आज का टॉपिक है वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा। हेडिंग डालिए आप लोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा। आपकी हेडिंग है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। हेडिंग डाल लीजिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिव्स फ्री एनर्जी। पढ़ गए? करें, चलिए देखिए। वह ऊर्जा कह सकते हो जो आवश्यक कार्य, बस ये पॉइंट याद रखना है बेटा आपको कि आवश्यक कार्य, ठीक है ना, या उपयोगी कार्य, ठीक है ना। आवश्यक कार्य या उपयोगी कार्य, कार्य को करने में खर्च किया जाता है। किसी सेल या निकाय की वह ऊर्जा जो आवश्यक कार्य या उपयोगी कार्य करने में खर्च की जाती है उसको बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा बोले या गिब्स मुक्त ऊर्जा बोले, मतलब सेम बेटा रहता है। क्या मैंने बोला है? किसी सेल की वह ऊर्जा जो आवश्यक कार्य या उपयोगी कार्य को करने में खर्च की जाती है, खर्च करने में, उपयोग करने में या काम करने में खर्च होती है, वो कहलाती है हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब इस पे भी न्यूमेरिकल बेटा है, उसको करेंगे हम लोग। तो हमारा जो पॉइंट है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा की जो डिफिनेशन है वो क्लियर हो गए। किसी सेल की वह ऊर्जा जो आवश्यक काम करने में जो खर्च होती है क्या कहलाती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन क्या है इसकी? डिफिनेशन देखिए, किसी सेल या निकाय, यहां पे हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, निकाय की जरूरत नहीं है बेटा क्योंकि सेल पढ़ रहे हैं। कि वह अधिकतम, किसी सेल या निकाय की वह अधिकतम ऊर्जा जिसको 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 उपयोगी या आवश्यक कार्य करने में खर्च किया जाता है। आवश्यक कार्य करने में खर्च किया जाता है उस सेल की
गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा, उसे उस सेल की गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। आप दिमाग में एक बात बेटा, आप एक पॉइंट फीड कर लीजिए कि जब भी कोई काम होता है तो एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी की कमी होती है। यानी कि यहां पे जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो हमेशा उसमें कमी होगी, कमी होगी मतलब ये निगेटिव रहेगी हमेशा। जो जी का जो मान है वो हमेशा निगेटिव होगा, माइनस होगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है मतलब निगेटिव में रहेगी। जो हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो निगेटिव में रहती है। ओके, क्लियर है? आप नोट कर जितना। जब कोई सेल कार्य करता है, जब कोई सेल कार्य करता है तो उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। ऊर्जा में कमी होती है। गिब्स ऊर्जा जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी कम होगी, तो गिब्स ऊर्जा में यह कमी, गिब्स ऊर्जा में यह कमी सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, बराबर होती है। W जो है वो डेल्टा जी के बराबर होगा, वो भी निगेटिव, कमी हो रही ना, माइनस में होगी। और डेल्टा जी जो है बेटा है, जी जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा है और डेल्टा होता है परिवर्तन, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। तो मैं लिख भी देता हूं नाम, जहां W बराबर सेल द्वारा किया गया कार्य है, जहां सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य, एक वर्ड और जोड़ देना बेटा, वैद्युत, वैद्युत कार्य अच्छा रहेगा सब, वैद्युत कार्य है। डेल्टा जी जो है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन
परिवर्तन है, और जो माइनस चिन्ह है बेटा नीचे देता हूं ऋण चिन्ह, माइनस चिन्ह। गिब्स ऊर्जा में, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित करता है, कमी को प्रदर्शित करता है। लिख लीजिए आप। नोट कर लीजिए आप पहले। हो गया? कितना हो गया? इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे करें। क्योंकि हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि जो W होता है वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। जो W होता है वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। अगर मैं यहां पर सेल के लिए बात करूं, अगर मैं सेल के लिए बात करूं तो W Q इंटू डेल्टा V विभवांतर होता है ना बेटा, विभवांतर। तो E सेल, यहां पे जो विभवांतर है वो हमारा क्या है? E सेल है। EMF होता है। EMF लिखे या E सेल लिखे, याद है ना बेटा हमारा पॉइंट। विभवांतर जो है यहां पे जो डेल्टा V है वो हमारा EMF है या E सेल है। हो गया इतना? आप देख चुके हैं मैंने समीकरण क्या लिखी थी। W का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी वो पता है, Q इंटू E सेल बराबर डेल्टा G कैसी थी? निगेटिव था हमारा, याद है ना, याद था ना। तो अगर मैं डेल्टा G बराबर लिखूं तो ये निशान इधर आ जाएगा, माइनस Q इंटू E सेल, इंटू मतलब कोई गुणा। इसको हम लोग क्या कर देंगे? समीकरण नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। हो गया था ना? नोट कर लीजिए आप। इतना नोट कर लीजिए आप। चूंकि हम लोग जानते हैं तो क्यों होता है वो NF के बराबर होता है। क्यों बराबर जो है वो NF के बराबर होता है। ये कैसे होता है मैं बताऊंगा बेटा अभी आपका। क्यों का मान समीकरण
2 में रखने पर, ये बेटा अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। क्लियर है ना? ओके है ना? इतना हो गया ना? जहां डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जो दान किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सेल अभिक्रिया में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या मोलों की संख्या भी बोला जाए, बोल सकते हैं। अगर एफ बोलते हैं फैराडे नीयतांक 96500 जिसका वैल्यू होता है, मैंने बता रखा है आपको, फैराडे। और क्या बचा है? ई सेल, जिसका आप नाम जानते हैं ईएमएफ, सेल विभव जिसको हम लोग बोलते हैं। याद है ना? सेल विभव है सेल का विद्युत वाहक बल। हो गया? नोट कर लीजिए। या समीकरण, ठीक है ना? या समीकरण मतलब उपयुक्त जो समीकरण ऊपर लिखी हुई है, या समीकरण कौन सी है? चलो ये लिखिए बेटा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। या समीकरण गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा या गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव या ईएमएफ, सेल विभव बोले या ईएमएफ बोले बेटा, में संबंध व्यक्त करता है। ठीक है? समीकरण 1 समीकरण 2 हो चुका, समीकरण 3 लिख लेना यहां पे। तो यहां पर लिखना समीकरण 3, या मैं बेहतर बना देता हूं इसको, समीकरण 3 गिब्स मुक्त ऊर्जा था सेल विभव में संबंध व्यक्त करता है। नोट कर लीजिए बेटा इतना। हो गया? इसी के नीचे लिखना बेटा मानक अवस्था, जानते हो ना? मानक अवस्था ओके ना? जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रखना। डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, ये मानक अवस्था के लिए है। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा बन जाएगी ये। बाकी वो जो बेटा है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ई सेल ई नॉट सेल बन जाता है, मानक सेल विभव बन जाता है।
मैं नाम भी लिख देता हूं, जहां डेल्टा जी नॉट जैसे कि वहां लिखा हुआ है, तो उसमें बेटा मानक सब लगा दीजिए। मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, ये बस आपको इतना करना है, जहां जहां पे नॉट लगा हुआ है वहां पे आपको मानक लिख देना है। बाकी तो आप जानते ना एन क्या है, वहां लिखा हुआ है सेल अभिक्रिया में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एफ फैराडे नियतांक है, जिसकी वैल्यू 965,000 कूलाम। और ई नॉट सेल मानक सेल विभव है हमारा, मानक सेल विभव है। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इतना बेटा। हो गया, हटा दें इसको। ये भी नोट हो गया, इसको मिटा दें। इसको मिटा दें। अब इसी में बेटा पूरा कर लेना, जहां पर तक पूछे बेटा वहां तक उसमें कर देना नियम जो भी पूछता है। चलिए आगे देखिए। देखिए हम लोगों को क्या करना है, नरनस्ट समीकरण तथा पहले हम लोग देखेंगे साम स्थिरांक में संबंध। ठीक है, तो यहां पे जो बेटा है हम एक सेल ले लेंगे, गैल्वेनिक सेल या डेलियन सेल जो भी ले लेना, जैसा भी आप चाहो मान सकते हो। तो गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल के लिए जो है हम लोग नरनस्ट समीकरण और केसी में संबंध, साम स्थिरांक को बोलते हैं ना केसी, याद होगा केसी, केसी में संबंध बोलते हैं ना। तो यहां पे जो केसी है बेटा वो हमारा क्यों लिखा जाता है, ठीक है, जो हमारा केसी होता है वो हमारा क्यों लिखा जाता है।
आप इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? नोट हो गया? हेडिंग डाल लीजिए बेटा, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग। हो गया? आपकी बुक में कैसी दिया है तो कैसी ही रखना। इतना हो गया? पढ़ गया हेडिंग? चलिए देखते हैं हम लोग। सेल परिपथ, इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। Zn अर्ध सेल, Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस अर्ध सेल Cu, सॉलिड, एक्वास, एक्वास, सॉलिड। याद है ना? ये रहता है इसके लिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे अब सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया देखेंगे। Zn क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो मैं पूरी लिख रहा हूं, क्रिया कैसे क्या होती है। चलिए मैं अलग अलग करके देता हूं। 2 प्लस बनाएगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये सॉलिड होगा और ये एक्वस होगा। फिर कॉपर 2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये Cu बनाएगा सॉलिड। अब सेल की जो पूर्ण अपक्रिया है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचा है Zn Cu2 प्लस, Zn2 प्लस प्लस Cu, सॉलिड, एक्वस, एक्वस, सॉलिड। ठीक है, ये सेल अपक्रिया हमको मिलती है यहां से। ओके, ओके ना? साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर नरनस्ट इक्वेशन। ध्यान से देखना, साम्यावस्था पर बेटा, चलो पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, ए सेल बराबर ए नॉट सेल प्लस 0.05। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, जो हुआ करता था मैं पूरा लिख देता हूं। ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT बटे NF, याद है ना? log बेस 10 उत्पाद बटे अभिकार्य। पढ़ा था आप लोगों ने, उत्पाद बटे अभिकार्य। तो यहां पर जो है, अगर नरनस्ट समीकरण माइनस की बात होती है यहां पर है, तो उत्पाद बटे अभिकार्य। तो उत्पाद में कौन है बेटा आपका? Zn 2 प्लस सक्रिय द्रव्यमान, एक्वस, कॉपर सॉलिड सक्रिय द्रव्यमान। फिर नीचे है आपका Zn सॉलिड, उत्पाद बटे अभिकार्य। अभिकार्य देख लो बेटा यहां पे कौन है? Cu2 प्लस एक्वस। हो गया? आप जानते हैं उत्पाद बटे अभिकार्य साम्यावस्था लेसन फर्स्ट ईयर का था,
जिसमें आपने पढ़ा था केसी बराबर उत्पाद बटे अभिकारी, याद होगा? तो वहीं से बेटा यहां पे लिखेंगे सीधे लिख देता हूं, ए सेल बराबर ए नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log बेस 10। ये साम्यावस्था पर केसी, ये केसी के बराबर होता है। जगह यहां पे दिखाई दे रहा है? नहीं है, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, चूंकि केसी बराबर Zn 2 प्लस एक्वास CO सॉलिड Zn सॉलिड CO 2 प्लस एक्वास। जो सॉलिड वाले होते हैं उनका एक होता है एक्टिव मास, ठोस अवस्था में धातुओं का एक्टिव मास एक होता है, तो इतना सब मिला के केसी बराबर बेटा होता है। और साम्यावस्था पर है तो आपका ई सेल का जो मान होता है वो 0 होता है। कैसे होता है वो मैं, अगर आपको टाइम मिलेगा आज तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ई सेल का मान 0 हो गया तो ए नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log बेस 10 केसी। ये इधर लेकर आओ तो मिलेगा आपको ए नॉट सेल बराबर 2.303 RT बटे NF log बेस 10 केसी। ये आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू निकल आई है बेटा, ये आप नोट कर लीजिए इतना। हो गया? हो गया? हो गया ना? इसके बाद टॉपिक बचता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? कि वो डिटरीन जो बेटा ई नॉट का जो बेटा मान 0 होता है वो कैसे होता है बेटा मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक एक पॉइंट बता दूंगा कि कैसे हुआ, जो वो क्यों बराबर जो NF था वो कैसे हुआ है वो भी मैं बता दूंगा। क्या थोड़ा पर लिखने वाला जो काम हुआ है वो आज हो गया है, तो मैं कल इससे पे जो कल वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है ना? धन्यवाद।